फ्रॉम हियर। तो देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था कि वेक्टर फॉर्म देखी थी कूलम्स लॉ की। अब हम क्या करेंगे उसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं कि उसको कैसे सोल्व किया जाता है। यहाँ पर हमें न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है कि फाइंड नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज ड्यू टू अदर्स। यहाँ पर कोई भी एक चार्ज पर हमें क्या करना है, फोर्स फाइंड करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक ड्यू टू अदर ऑल द चार्जेस। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ कंसिडरेशन लेनी पड़ेगी। जैसे इस क्वेश्चन जो होते हैं 3D में, वहाँ पर हम कहीं पर भी हम चाहे वहाँ ओरिजिन मान सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर मान रहा हूँ कि मेरा ये ओरिजिन है, इसको मैं मान लेता हूँ 0 0 एंड 0। तो मैं मान सकता हूँ कि ये मेरी हो गई एक्स एक्सिस, इस तरीके से ये मेरी हो गई वाई एक्सिस एंड ये हो गई मेरी जेड एक्सिस। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो 3D में तो वहाँ हम चाहे वहाँ पर ओरिजिन मान सकते हैं। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ इसकी कंसिडरेशन करते हैं। जैसे कि इसको मान लेते हैं 1 एंड इसको मान लेते हैं यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 एंड 8। हमने क्या कर दिया, सभी चार्जेस को नेम दे दिए 1 2 3 4 इस तरीके से। हम ऐसा करते हैं कि हम 8 पर ही फोर्स निकाल लेते हैं, 8 पर फोर्स निकालते हैं बिकॉज ऑफ ऑल अदर चार्जेस। ओके, अब यहाँ पर हमें इसको करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, कोऑर्डिनेट्स की। जैसे कि 1 के लिए हमने क्या कर दिए 0 0 0 फाइंड आउट कर दिए। अब हम क्या करेंगे, सभी के लिए करके देखेंगे। 2 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो साइज हमें यहाँ पर गिवन है 1 मीटर इस पूरे क्यूब की। तो यहाँ देखो x पर कितना आ गया, ये 1, y पर तो बिल्कुल ये गया ही नहीं है तो 0 एंड z की बात करी जाए तो z पर भी कितना हो गया, ये 1। तो इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर 1 0 1 हो गए। अब बात करी जाए 3 की तो क्या देखो यहाँ पर x में कितना है 1। अगेन यहाँ पर देखा जाए, सॉरी यहाँ पर देखो z में भी यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर z में भी 0 रहने दो। अब यहाँ देखो x में कितना आया 1, y में अगेन 0 एंड z में, अब यहाँ पर z में कितना आया 1 आ गया, यहाँ पर 0 रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ के लिए। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर x की बात करी जाए तो x में तो ये पॉइंट बिल्कुल है ही नहीं तो इसके लिए x में 0, y में भी नहीं है तो y में भी 0 एंड z में ये 1 है तो यहाँ पर 1। तो इस तरीके से इसके कोऑर्डिनेट हो गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट फिफ्थ वाले के लिए। फिफ्थ वाला कहाँ पर है, देखो यहाँ पर x में बिल्कुल ये है ही नहीं तो x के लिए 0, y में ऊपर ये है 1 तो 1 एंड z में भी है तो 1। अब बात करते हैं 6 के लिए तो कितना हो जाएगा, देखो y में, x में तो बिल्कुल ये है ही नहीं 0, y में 1 एंड z में भी नहीं है तो 0। अब बात करो 7 के लिए तो 7 कितना हो जाएगा, x में 1, यहाँ पर 1 हो गया। y में बात करी जाए तो y में भी 1 है ऊपर तो y हो गया और z में बिल्कुल नहीं है तो z के लिए हम 0 कर देंगे। अब यहाँ बात करते हैं लास्ट इस 8 के लिए। अब क्या देखो यहाँ पर क्या है, x के ऊपर भी बाहर निकला हुआ है, y में भी ऊपर है और z में भी बाहर निकला हुआ है। तो क्या करेंगे, इसको हम 1 1 एंड 1। तो इस तरीके से इसको कोऑर्डिनेट हमने डिवाइड कर दिए। अब क्या करना है, हमें 8 के ऊपर फोर्स निकालना है बिकॉज ऑफ ऑल अदर चार्जेस। इसके लिए हमने क्या सीखा था फॉर्मूला लास्ट क्लास में, देखो F वेक्टर इज इक्वल टू होता है K Q1 Q2 बाय R क्यूब एंड R वेक्टर। ये हमने फॉर्मूला लास्ट क्लास में अच्छे से समझ लिया था कि इसका यूज कैसे करना है, जहां पर Q1 Q2 साइन के साथ एंड R वेक्टर का हेड वहां होगा जहां हमें फोर्स निकालना है। तो फिलहाल हमें 8 के ऊपर फोर्स निकालना है। हम सबसे पहले इसकी वजह से निकालते हैं, 1 की वजह से निकालते हैं फोर्स ऑन 8। तो लिखो यहाँ पर फोर्स ऑन 8 बिकॉज ऑफ 1। तो यहाँ क्या करेंगे हम, K, यहाँ पर क्या है Q1 Q2, तो Q1 और Q2 दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, हमारे पास Q ही है तो सिंपल लिख दूं यहाँ पर Q स्क्वायर एंड फाइनल क्या करना है, हमें यहाँ पर R चाहिए। अब R वेक्टर, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जहां हमें फोर्स निकालना है यहां से लगाकर यहां तक हम क्या करेंगे, इसका एक पोजीशन वेक्टर बनाएंगे। अब इस पोजीशन वेक्टर की हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो इसको नाम दे देते हैं हम, क्योंकि हम 8 पर फोर्स निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे 8 1 इसको नाम दे देंगे R81। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे उसको समझते हैं, R81 वेक्टर की मैंने उसके लिए बताया था लास्ट लेक्चर में, सिंपल हेड में से टेल माइनस कर दो, यानी कि हेड के कोऑर्डिनेट में से टेल के कोऑर्डिनेट माइनस कर दो इन द वेक्टर फॉर्म। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ये क्या हो जाएगा, 1 है तो आई कैप, इधर 1 है तो जे कैप, इधर जेड है तो के कैप। तो सिंपल क्या करेंगे यहाँ पर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, एंड क्या करना है, माइनस करना है इसके अंदर से टेल के कोऑर्डिनेट जो कि हमारे पास 0 0 एंड 0 है। तो सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बताओ ये कितना आया, R81 वेक्टर सिंपली आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप आ गया। अब यहाँ पर R वेक्टर की वैल्यू तो हमारे पास आ गई।
यहाँ पर चाहिए इसका मैग्नीट्यूड भी, तो मैग्नीट्यूड निकाल देंगे सिंपली r@1 जो हो जाता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस 1 सिंपली r@1 कितना आ गया हमारे पास, √3 आ गया। अब यहाँ पर इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। देखो यहाँ पर थोड़ा सेट नहीं हो पर नीचे लिखते हैं थोड़ा सा इसको। यहाँ पर देखो f वेक्टर जिसका निकाल रहे थे हम 8 पर बिकॉज ऑफ 1, ये हो जाएगा k q स्क्वायर। r वेक्टर की वैल्यू यहाँ से निकालो, देखो i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप अपॉन क्या करना है हमें यहाँ पर r@1 यानी कि r@1 वेक्टर का होल क्यूब करना है, यानी कि √3 का होल क्यूब करना है। तो यहाँ पर ये फोर्स निकल गया किसके ऊपर, 8 के ऊपर बिकॉज ऑफ चार्ज 1। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरे चार्ज की वजह से भी यहाँ पर फोर्स फाइंड करेंगे। अब देखो हम क्या करेंगे, फोर्स निकालेंगे फिर से 8 के ऊपर बिकॉज ऑफ 2, इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर फोर्स निकालेंगे। तो क्या करेंगे, फोर्स ऑन 8 बिकॉज ऑफ 2, अब 1 नहीं अब 2 करना पड़ेगा यहाँ पर, फोर्स ऑन 8 बिकॉज ऑफ 2। तो क्या करेंगे, फिर से चार्ज देखो Q एंड Q, तो KQ स्क्वायर। फिर से क्या करना पड़ेगा, हमें R वेक्टर चाहिए। यहाँ पर वेक्टर को हम नाम दे देते हैं यहाँ पर इस तरीके से, क्योंकि इसी के ऊपर फोर्स निकालना है तो इसी के ऊपर क्या लगेगा, वेक्टर का हेड लगेगा इस तरीके से। अब इसको नाम दे दो कुछ भी, R@2 वेक्टर दे दो इस तरीके से। अब इसकी वैल्यू निकालनी है R@2, तो R@2 वेक्टर इक्वल टू क्या करेंगे, फिर से हेड माइनस टेल करेंगे। इसका हेड कितना है यहाँ पर 1 1 1 अगेन, तो फिर से लिख देंगे हम इसको i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप माइनस इसमें से क्या करेंगे हम, ये वाला वेक्टर करेंगे। अब ओनली फॉर यहाँ पर i कैप बचेगा, j एंड k क्या है यहाँ पर 0 0 है, तो सिंपली क्या करेंगे हम यहाँ पर i कैप कर देंगे। अब देखो i कैप से i कैप तो यहाँ कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ हमारे पास j कैप एंड k कैप। अब बात करी जाए इसकी मैग्नीट्यूड की, तो देखो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका, R@2 इक्वल टू सिंपली अंडर में b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू √2। तो हमारे पास क्या R वेक्टर की वैल्यू निकल गई यहाँ पर j कैप प्लस k कैप। देखो यहाँ पर आ गया हमारे पास सिंपली j कैप प्लस k कैप एंड इसका क्या करना है, मैग्नीट्यूड का हमें क्यूब करना है, तो दिस इज √2, तो √2 का हम क्या करेंगे यहाँ पर क्यूब कर देंगे और ये निकल के आ गया हमारे पास फोर्स ऑन 8 बिकॉज ऑफ 2। अब हम नेक्स्ट करते हैं किसके लिए, 3 के लिए। तो देखो यहाँ पर हमने 2 के लिए भी निकाल कर देख लिया। अब हम क्या करते हैं, 3 की वजह से इसके ऊपर फोर्स निकालते हैं। फिर से वही काम करना है, यहाँ पर हम लिखेंगे फोर्स ऑन 8 बिकॉज ऑफ 3 वेक्टर। अब क्या करना है यहाँ पर फिर से KQ स्क्वायर, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो KQ स्क्वायर। अगेन यहाँ पर बात करेंगे पोजीशन वेक्टर की। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, इसके ऊपर फोर्स निकालना है, जहां फोर्स निकालना है वही हेड डालना है। बार बार इसी लाइन को मैं रिपीट करे जा रहा हूं। तो यहाँ पर हमें फोर्स निकालना है, तो ये हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर। फिर से क्या करेंगे, इसको कुछ नाम दे दो, हम नाम दे देते हैं इसको R@3 वेक्टर इस तरीके से। अब इसकी वैल्यू निकालनी है R@3 की, तो R@3 वेक्टर इक्वल टू फिर से हम क्या करेंगे, हेड माइनस टेल करेंगे। इसके हेड में क्या है 1 1 1, यानी कि i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। इसमें से माइनस क्या करना है इस बार, देखो हमें i कैप 0 j कैप प्लस k कैप, यानी कि i कैप प्लस k कैप, 0 j कैप तो 0 हो गया फिर से, तो i कैप प्लस k कैप। अब देखो फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर i कैप से i कैप कैंसिल, k कैप से k कैप कैंसिल, बचा ओनली फॉर हमारे पास कितना R@3 वेक्टर ओनली j कैप। और अगर बात करी जाए इसके मैग्नीट्यूड की, तो वो कितना हो जाएगा, सिंपली यहाँ पर R@3 इक्वल टू ओनली 1, क्योंकि 1 का अंडर निकालेंगे सिंपली 1 ही निकल कर आएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब क्या करना है, इसको पुट करना है। कैसे पुट करेंगे, KQ स्क्वायर, R वेक्टर की वैल्यू कितनी हमारे पास j कैप, इसको पुट करो यहाँ पर j कैप, एंड यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड कितना आया 1, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है सिंपल, तो यहाँ पर F8 निकल कर आ गया हमारे पास KQ स्क्वायर j कैप। तो यहाँ पर ये भी कंप्लीट होता है। अब आपका काम क्या है, सिंपल यहाँ पर 4 के लिए निकाल के देखो, 5 के लिए, यहाँ पर देन 6 के लिए एंड 7 के लिए किसके ऊपर निकालना है, 8 पर फोर्स निकाल कर देखना है। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट कीजिए, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में अगेन ट्राई करेंगे, लेकिन आपके लिए होमवर्क है फिलहाल के लिए। तो आई होप कि बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, गुड बाय।